देखिए, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जितना भी कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरम्स वगैरह पढ़े उसका क्वेश्चंस में यूज कैसे करते हैं, मतलब हाउ टू अप्लाई, या फिर कैसे मतलब क्वेश्चंस में सोचते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जितनी भी कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़े हैं वो सारी कॉन्ग्रुएंसी को एक कह सकते हैं कि एक रिवीजन कर रहे हैं, और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज़ को हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है कुछ? एंगल साइड एंगल। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एंगल एंगल साइड। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। और उसके बाद हम लोगों ने आरएचएस पढ़ा था। इसके अलावा और कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। पहली कॉन्ग्रुएंसी कब अप्लाई होगी इसको समझिए। कॉन्ग्रुएंसी की जब भी बात उठती है एटलीस्ट 2 फिगर होगा, 2 फिगर होगा, ताकि आप एक फिगर को दूसरे फिगर के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं बता पाओ। खुद का फिगर का खुद का के साथ कॉन्ग्रुएंसी नहीं दिखी जाती है, क्योंकि वो खुद से कॉन्ग्रुएंस हमेशा रहेगा। कोई भी फिगर है, मान के चलिए ये डस्टर है, क्या यही वाला डस्टर इसी के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट है। कोई भी चीज़ खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। वो क्या खुद का होता है? क्योंकि हूबहू वही चीज़ है ना, इसलिए। तो अब जो है ना, हम बारी बारी से देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर साइड एंगल साइड की बात होती है, समझिएगा ध्यान से, साइड एंगल साइड की बात होती है तो साफ दिख रहा है कि दोनों साइड के बीच में हमारा एंगल है। एक ट्रायंगल के पास हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड का मतलब हो गया कि 2 ट्रायंगल्स जो होंगे हमारे, उनमें जो साइड्स होगा ना हमारा, वो 2 होगा और एक एंगल होगा जो उसके बीच का होगा। तो अगर मान लीजिए हम एक बहुत सारा ट्रायंगल आपके सामने पहले बनाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ये हम आपके सामने 3 फिगर, मतलब 3 जोड़ा फिगर बनाए हैं, 3 पेयर फिगर बनाए हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर आपको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी को लगाने की बात उठती है, तो साइड एंगल साइड लगाते समय आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें, जैसे मान लीजिए आप अपने से एक रफ फिगर दिमाग में बनाइएगा। सोचिएगा कि 2 गो साइड है हमारा, तो ये अगर साइड ले लिया और ये साइड ले लिए, तो दूसरे फिगर का हम 2 जो साइड के बराबर करेंगे ना, उसके बीच में एंगल होना चाहिए। मतलब ये साइड साइड किनारे हो गया, ये एंगल होना चाहिए, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, तो साइड एंगल साइड नहीं लगेगा। मतलब कि 2 अगल बगल वाले साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए, 2 अगल बगल वाले साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए। तो अगर ये फिगर इस तरह का, बहुत सारा आप क्वेश्चन बनाते समय इस तरह का फिगर आपको मिलेगा, और उस समय लग रहा है केवल साइड एंगल साइड, मान लीजिए ये बात, क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको लगेगा, वहाँ पे महसूस नहीं होगा कि क्या लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें साइड एंगल साइड ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो अगर हम आपसे बोलें कि जो ए बी साइड का है, ए बी जो साइड है वो उधर वाले ट्रायंगल के किसके कंपेरेबल है? इधर वाले ट्रायंगल के किसके कंपेरेबल है? डी एफ के कंपेरेबल है कि ई एफ के कंपेरेबल है कि डी ई के कंपेरेबल है? बताइए। छोटा इधर, सबसे छोटा के उधर देखेंगे, ये हो गया मान लीजिए बराबर। अगर हम बोलेंगे कि बी सी किसका कंपेरेबल है? ई एफ के। तो अगर ये आप इसको कंपेयर किए, तो अगर एंगल की बात उठेगी तो आप इस एंगल को, भले वो बराबर दिया रहेगा इस एंगल के, लेकिन इसको देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या नहीं फायदा होने वाला है? क्योंकि साइड एंगल साइड लगता है, और साइड एंगल साइड में हमारा एंगल दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। तो ये एंगल अगर आप कर पाएं इस एंगल के बराबर, ये एंगल अगर आप कर पाएं इस एंगल के बराबर, तभी साइड एंगल साइड लगेगा। समझ रहे हैं बात को? और वो होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, निश्चित रूप से होगा, तब वो साइड एंगल साइड लग जाएगा।
अब बाय द वे मान लीजिए कि तीनों साइड के बराबर दे दिया है। तो जब अगर तीनों साइड के बराबर दे दिया गया है, तो अगर आपसे हम बोले कि ये 3 लाइन खींच लीजिए, ये 3 लाइन खींच लीजिए, 3 वाला लाइन के बराबर है। समझ में आ रहा बात? ये एंगल को आप किसी कारण बस एंगल बी और एंगल बी ई को बराबर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एंगल बी बराबर एंगल ई भले है, लेकिन वो बराबर आप नहीं कर पा रहे हैं। माने कोई भी लॉजिक लगा के कारण नहीं दे पा रहे कि बराबर होगा। तो आप क्या सोच लीजिएगा? तो आप सोच लीजिएगा कि एंगल सी जो है हमारा, क्या वो एंगल एफ के बराबर है? ये कह सकते हैं कि 3 लाइन और 1 लाइन के बीच वाला एंगल, और यहाँ 3 को लाइन खींचे हैं उस पे, और 1 लाइन के बीच वाला एंगल आपस में क्या बराबर है? अगर बराबर होगा तो हम कह देंगे साइड एंगल साइड, क्योंकि भले ये साइड एंगल साइड नहीं लगा, लेकिन ये दोनों साइड के बीच में तो फिर एंगल है, और हमें दिया है ये साइड और ये साइड के बीच में एंगल यहाँ भी। बात समझ रहे हो आप? तो ये हमेशा सोचना कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। अगर 3 लाइन और 2 लाइन, 3 लाइन जो खींचे हो आप AC पे और AB पे 2 लाइन, इनके बीच का अगर एंगल लिए हो, तो उधर वाला ट्रायंगल में भी 3 लाइन और 2 लाइन के बीच वाला एंगल होना चाहिए, तभी साइड एंगल साइड लगेगा। अब आ जाते हैं दूसरे फिगर पे। अगर हम बोलेंगे कि इसमें साइड एंगल साइड लग रहा है, चलिए हम बोल दिए कि इसमें साइड एंगल साइड लग रहा है। अब बताओ कि अगर हम आपसे पूछे कि AB किसका कंपेरेबल है, AB किसका कंपेरेबल है? हम मान सकते हैं कि थोड़ा छोटा बड़ा फिगर हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम बोलें कि AB जो साइड है वो किसके कंपेरेबल है, DE के कि EF के कि DF के? EF के ऑफ कोर्स, क्योंकि सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। अगर अब हम बोले कि BC किसका कंपेरेबल है, BC FD के, यही पकड़ना था। अगर आप DE बोलते तो गड़बड़ हो जाती, यानी कि DF के, यानी कि आप चीज़ें आप पकड़ रहे हो, अब कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हो। अगर ये साइड जो है वो अगर इस साइड के बराबर हुआ तो एंगल की बात होगी, तो 2 लाइन और 1 लाइन के बीच के एंगल की बात हुई है। तो उधर भी अगर ये एंगल बराबर हो रहा होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको केवल किस पे और किस पे कंसंट्रेट होना है? 2 लाइन जो खींचे हैं उस पे और 1 लाइन जो खींचे हैं उस पे कंसंट्रेट हो जाइए। और जब उस पे कंसंट्रेट हो जाइएगा तो ये एंगल और ये एंगल आपको मात्र दिखाई देगा। और अगर इसका कोई लॉजिक दे पाएँ कि ये बराबर है, तो हम बराबर कह सकते हैं। समझ रहे बात को जी? तो यहाँ पे बता रहे थे हम कि ये एंगल और ये एंगल को ही बराबर आप देखिएगा, दूसरे जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरे जगह देखोगे भी तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो साइड एंगल साइड से तो नहीं होगा, पक्की बात है। समझ रहे बात को? और अगर इसमें अगर आपने ऐसे लिख दिया कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, तो ABC लिखे हो तो तुम क्या लिखे हो, ज़रा सोचो ध्यान से। एंगल B जो है वो बीच में लिखे हो ना, 1 लाइन वाला। तो इधर वाला एंगल देखो, 2 लाइन और 1 लाइन के बीच का एंगल देखो, 2 लाइन और 1 लाइन के बीच का एंगल ये है, 2 लाइन 1 लाइन के बीच का एंगल F है। तो इसमें भी बीच में तुम F रखोगे। अब साइड वाला देख लो, साइड वाला में आप सबसे छोटा AB है, तो ये सबसे छोटा EF है, F लिख चुके हो तो E होना चाहिए। समझ रहे बात को? EF होना चाहिए, और लास्ट में D बच गया। तो सब सेट हो जाएगा, ऑर्डर सेट हो जाएगा। और ऑर्डर सेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऑर्डर सेट हो जाएगा कि जैसे AB की लंबाई EF के बराबर, AB की लंबाई EF के बराबर, BC की लंबाई FD के बराबर है ना, BC की लंबाई FD के बराबर, फिर AC की लंबाई अगर ED के बराबर, AC की लंबाई आपका किसके बराबर, ED के बराबर। तो ये आप कंपेरेबल लिख दिए तो तुरंत CP/CT से आप सारी कहानी लिख दोगे कि एंगल A बराबर हो जाएगा किसके, एंगल E के। फिर एंगल C बराबर हो जाएगा किसके, एंगल D के। फिर आपका क्या हो जाएगा कहानी बताओ? और सब तो और बराबर किए ही हुए हैं। यानी कि आप देखो, ये तो बराबर दिया गया था, आप AC को भी लिख दोगे कि अगर AC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ED के। और ये सारी कहानी कैसे हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि किसी भी तरह से अगर आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कर लिए, कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इसको पूरी तरह से ओवरलैप करेगा।
और जब ओवरलैप करेगा तो उसी को बोलते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो छोटा है वो छोटा के बराबर, जो बड़ा है वो बड़ा के बराबर, जो जिस एंगल के बराबर लग रहा है उस एंगल के बराबर होगा। माने जे जिसके ऊपर ओवरलैप कर गया उस वाला एंगल के बराबर होगा। समझ रहे बात को ना? तो ये हो गया साइड एंगल साइड की बात। अब जैसे मान लो एक फिगर तुम्हें हम यहाँ बनाए हुए हैं, है ना, ये फिगर हम आपको बनाए हुए हैं, रख दो यहाँ पे। अब ये फिगर आप ध्यान से देखो, ये फिगर आप ध्यान से देखो। इसमें आप सबसे पहले बताओ, अगर हम बोले तुम्हें कि AC जो है, AC जो साइड है वो उधर किसके कंपेरेबल लग रहा है? AC साइड FD। बहुत बढ़िया, किसी के दिमाग में नहीं जा रहा है DEF, बहुत बढ़िया। FD के लग रहा है जी? FD के नहीं लग रहा है, D के नहीं लग रहा है। ये सबसे ज़्यादा लंबा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ये सबसे ज़्यादा लंबा? अगर नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा इसको और उठा देते हैं ऊपर की तरफ, अब तो लग रहा होगा, है ना? तो चलिए इसके बराबर हो गया। अगर अब हम बोल दें कि अब बताइए कि AB किसके बराबर लग रहा है? AB DF के बराबर लग रहा है। तो तुरंत आपका जब माने अगर लग रहा है साइड एंगल साइड, तो किस एंगल पे दिमाग जाना चाहिए? एंगल B पे जाना चाहिए कि एंगल C पे जाना चाहिए कि एंगल A पे जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि यही एंगल बराबर होगा तभी दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल होगा और फिर साइड एंगल साइड हम लगा पाएंगे। और जैसे ही लग गया, अब मान लीजिए गलती से कोई लिख दिया BCA ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू, अगर ऐसे लिख दिया BCA लिख दिया उसने, तो सबसे पहले ये देखो कि सबसे पहला एंगल जो तुम बराबर किए हो एंगल A, वो कहाँ आया है? लास्ट में आया है ना, देखो। तो उधर वाला एंगल सबसे लास्ट में कौन जाएगा? E जाएगा कि F जाएगा कि D जाएगा? D जाएगा, क्योंकि यही कॉरस्पॉन्डिंग होगा ना लास्ट वाला का। अब क्वेश्चन उठता है कि और कहाँ कैसे लिखें? तो हम कहेंगे कि BC की लंबाई देखो किसके बराबर है? BC की लंबाई किसके बराबर? EF के। तो आप EF भी लिख सकते हो और FD भी लिख सकते हो, सॉरी EF भी लिख सकते हो और FE भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। यहाँ पे आप EF भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप FE भी लिख सकते हो कि नहीं? लेकिन दोनों में से एक ही ना सही होगा, दोनों तो होगा नहीं सही। तो जब दोनों में से एक ही सही होगा तो एक दूसरा पेयर उठा लो, जैसे AB उठा लो। AB किसके बराबर है उधर? AB की लंबाई किसके बराबर है उधर? DF के। दो लाइन वाला दो लाइन के बराबर। तो पहला सही है कि दूसरा सही है, बता दो। AB की लंबाई ये है ना तुम्हारी, इधर देखो AB की लंबाई बीच वाला छोड़ना पड़ रहा है। तो इसी तरह से AB अगर सेट है तुम्हारे दिमाग में कि AB सेट हो रहा है DF के साथ, तो बीच वाला छूटना चाहिए। कौन सा होगा सही, पहला कि दूसरा? अगर BA लिए हो तो अगर ये लोगे तो ED हो जाएगा ना। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अगर ये लिख दिए तो ये ED हो जाएगा ना BA के बराबर। और BA के बराबर कौन है उधर? DF है, हम जानते हैं, दो लाइन वाला दो लाइन के बराबर है। तो अगर ये लोगे तो ये तो DE हो जाएगा, तो ये गलत ना हो गया। अब ये वाला सेट हो गया, देखो तो DF के बराबर है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा साइड एंगल साइड की कहानी। अब आते हैं हम लोग एंगल साइड एंगल की कहानी को समझते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे कैसे होगा। अब चलिए, अब कंसंट्रेट हो जाते हैं हम लोग एंगल साइड एंगल पे। अब हम लोग कंसंट्रेट हो जाते हैं एंगल साइड एंगल पे, ठीक है ना। तो देखिए, एंगल साइड एंगल में साफ दिख रहा है आपको कि साइड जो है एक ठो है, एंगल जो है वो दो ठो है। तो आप एक दिमाग में हमेशा रफ फिगर बनाए रहना, एक हमेशा छोटा छोटा सा ऐसे, एगो ऐसे, बस। दो फिगर बनाने के बाद अगर दो एंगल है तो दो गो एंगल लगातार लिख लो कोई भी, जैसे हम